हेलो एवरीवन। आप सब कैसे? आपको बता दें कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री जो महिला रोजगार योजना जो आया है 10,000 रुपया मिल रहा है और 2 लाख रुपया भी मिल रहा है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत से 10,000 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक मिलने वाले हैं, वो कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा और किस परिस्थिति में मिलेगा, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कहाँ कहाँ लोगों को मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र मिलेगा, शहरी क्षेत्र मिलेगा, या हो सकता है किसको प्राप्त पहले से है या किसी को प्राप्त नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे पहले से जीविका दीदी है जो पहले से लोन ले चुके हैं लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं लिए हैं, उनको कैसे पता चलेगा। तो सभी डिस्कस हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। आप दो मिनट हमारे साथ बन रहे हैं, हम आपको बताते हैं किस तरह से किसको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। 10,000 से लेकर 2 लाख तक पूरा बताएंगे प्रक्रिया, और फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज लाभ है और क्या क्या चीज इसमें लाभ नहीं मिलेगा आपको। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक आपको बिहार सरकार की नई योजना है और इसमें आत्मनिर्भर बनेगी महिलाएं। सबसे बड़ा क्या है कि मुख्यमंत्री का एक नारा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनेगी। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर स्वयं यानी स्वयं अपना से निर्भर रहेगी महिलाएं। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री के तहत नीतीश कुमार की तरफ से जीविका दीदी को 10,000 रुपया दिया जा रहा है। अब इसमें मिलेगा कैसे? तो 10,000 रुपया उन्हीं को मिलेगा जो जीविका में रजिस्टर्ड है, यानी जीविका में जिनका पहले से नामांकन है, पहले से अपना काम कर रही है या पहले से खाता खुलवा रखी, उनको 10,000 रुपया मिलेगा। और ये कब मिलेगा, कितने दिन तक मिलेगा, कब आपके अकाउंट में आ जाएगा, हम सब प्रोसेस बता रहे हैं। आप लाइन में बने रहिए। आप पहले समझिए कि ये किसको किसको मिलेगा। तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नामांकन जीविका में है। अगर आप जीविका से नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं है, अगर आप जीविका से न भी जुड़े तब भी आपको पैसा मिलेगा। आपको करना क्या है कि आप जहां जहां जीविका दीदी रहती है, लोग जहां जहां जीविका के स्टोर है, जहां जहां सब आपके खाता खुलवाई जाती है, मीटिंग होती है, वहां से आप जाके संपर्क करिए। और संपर्क करने के बाद अपना करना क्या है कि वहां पर आपको खाता खुलवाना है। खाता खुलवाने का मतलब क्या है कि आपको जाना है आधार कार्ड लेकर, वोटर कार्ड लेकर और बैंक के पासबुक लेकर जाना है, वहां पर आपके खाता पूर्ण रूप से खुल जाएगा। हाँ, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, ये पूर्ण रूप से फ्री है, एक भी चार्जेस आपको किसी को नहीं देना है। अगर कोई आपसे चार्जेस मांग रहा है, बोल रहा है कितना पैसा लगेगा खुलवाने में, ये काम करवाने में, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। हम वो भी बताएंगे किस नंबर पर आप फोन करिएगा ताकि आपको कंप्लेन दर्ज होगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपका अगर नाम न भी है तभी आपको 10,000 रुपये मिलेगा, और जिसका नाम है उसको भी 10,000 रुपये मिलेगा। आपको जाना है जीविका दीदी जहां पर रहती है, वहां पर जाके आपको खाता खुलवाना है। ठीक है, आपको 10,000 से लेकर 2 लाख तक हम बता रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर हो गया कि आपको जाना है जीविका दीदी के पास, वहां पर खाता खुलवाना है। अगर जिनका खाता है उनको 10,000 रुपये मिलेगा। तो कैसे मिलेगा हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, अब ये अब देखिए, अब बात करते हैं कि बिहार की हर महिलाओं को कैसे मिलेगा 10,000, क्या क्या करना पड़ेगा और पूरा प्रोसेस देखिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 10,000 कैसे हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास अकाउंट है तो ठीक है, अगर अकाउंट नहीं तो आपने खुलवा लीजिएगा, पहले हमने बता ही दिया है। तो आपका अकाउंट अगर है तो आपको करना क्या है कि ऑनलाइन करना है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करने आ रहे तो हम प्रोसेस लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है, अगर आपको करने नहीं आ रहे, बहुत सारे दिक्कतें हो रहे हैं, तो साइबर कैफे से भी जाके करवा सकते हैं। यह 7 सितंबर से ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दिया गया है, और जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र है उसमें 10 तारीख से चालू हो जाएगा। तो 7 तारीख से आपका चालू हो चुका है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 10 सितंबर से चालू हो जाएगा पोर्टल, वहां से जाकर कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी किसी महिला को दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन कराने में, तो आपको करना क्या है कि जो भी जीविका दीदी है उनसे जाके मिलना है और मिलकर उनसे प्रक्रिया समझना है। वो सारे प्रक्रिया आपको बता देंगे, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत इसमें नहीं है। तो आपको ये चीज 10,000 जो है लाभ मिलेगा। अब इसके बाद बताते हैं कि 10,000 के बाद 2 लाख भी रुपया मिलेगा। तो एक आप प्रक्रिया समझ गए कि अगर आपको ऑनलाइन करने आता है तो घर पे ही बैठ के ऑनलाइन करना, कहीं जाना नहीं है। आपको हम वेबसाइट बता रहे हैं। इसके बाद अगर किसी को नहीं करने आते हैं तो जहां पर जीविका स्टोर है वहां पर जाके अपना ऑनलाइन करवा लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री हर गांव में जाके बता रहे हैं और अपने पूरी टीम से भी बता रहे हैं कि सभी लोग को जा जाके समस्या को, जो भी समस्या है, समस्या को देखना है। और इसके बाद भी अगर किसी ज्यादा समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें बताना है। और मुख्यमंत्री स्वयं भी जाके मिल रहे हैं बहुत लोगों से, सबके पास तो नहीं आ सकते लेकिन बहुत लोगों के पास जाके मिल रहे हैं, ताकि जो भी समस्या है इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो इस पर हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा सा बता रहे हैं। अब चलते हैं मेन पॉइंट पर, जो आपको पैसा मिलने वाले हैं वहां पर हम लोग बात करते हैं। तो 10,000 रुपए मिलेगा, ये आपका बिहार सरकार का न्यूज है, सभी लोग जानते हैं, और पेपर में भी आ चुका है, सभी पेपर में भी आ गए, इंटरनेट पर भी आ चुका है, और मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी आपने देख चुके हैं कि ये चीज सभी को मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस करके आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि अगर आपके पास खाता है, ठीक है, आपके पास खाता है तो कुछ नहीं करना है, आपको जाना है, किसके पास जाना है,
आपको जाना है जीविका स्टोर पर और लेकर जाना है आधार कार्ड। आपको चले जाना है जीविका दीदी के पास, आपको लेकर जाना है आधार कार्ड। क्या 1 नंबर में आपको लेकर जाना है आधार कार्ड। इसके बाद आपको फिर वोटर कार्ड होगा आपके पास, वोटर कार्ड ले लेना है। इसके बाद ध्यान रखेंगे वोटर कार्ड के बाद आपके पास पासबुक होना चाहिए। पासबुक किसी भी बैंक का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास ये पासबुक है तो नहीं होगा, ये पासबुक है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासबुक होना चाहिए। बाकी आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपका वहां पर लगे लगे रजिस्टर्ड हो जा रहा है। अब बहुत बड़ी समस्या नहीं आ रही है, ये तो समझ गए कि आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपके मोबाइल पर मैसेज चला गया कि हाँ ये इसका वेरीफाई हो चुका है। अब क्या होगा कि वहां से अप्लाई होगा वहीं से, तो यहाँ से एक लिस्ट तैयार होगा, लिस्ट जारी की जाएगी। लिस्ट जारी कैसे की जाएगी? जैसे देखिए बिहार के हर जिला के अलग अलग लिस्ट होगा। जैसे बिहार के हर जिला, अब बिहार के जो हर जिला होगा वो कैसे होगा, बिहार के हर जिले कैसे होगा? तो देखिए एक लिस्ट तैयार होगा। लिस्ट कैसे तैयार होगा? जैसे मान लीजिए हम सारण की बात करते हैं तो एक आपको सारण हो गया, यानी छपरा जिला की अगर बात करते हैं तो इसमें जिला बाय जिला होगा और जिला के अंदर सब ब्लॉक रहेगा, जिला के अंदर सब ब्लॉक रहेगा। अब ब्लॉक के अंदर क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक के अंदर जाते हैं तो ब्लॉक के अंदर सब पंचायत मिलेगा और पंचायत के अंदर ही लिस्ट सब जारी किया जाएगा। लेकिन अगर इतना आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत है, आप जीविका जहां पर चलता है वहां पर आप ऑफिस में जाकर पता भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं लिस्ट तैयार होगा, बिहार के हर जिला से लिस्ट तैयार होगा। उसमें जैसे सारण हो गया, सारण से चलेंगे तो उसके ब्लॉक के अंदर आएगा, ब्लॉक के अंदर जो पंचायत है पंचायत के अंदर आएगा, क्योंकि हर जगह लगभग देखा जाता है इसका ऑफिस बन गया है और वहां से लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं इंटरनेट पर जानने के लिए तो इंटरनेट पर भी जाके आप देख सकते हैं BRLPS पर आप जाके देख सकते हैं। BRLPS पर जाके आप वेबसाइट, ये गवर्नमेंट का है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। BRLPS वेबसाइट है, इस पर जाके देख सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताएंगे तो ये साइट के बारे में बताएंगे, पहले तो समझ लीजिए। यहाँ पर आपको खाता खुले, खाता खुलने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और वहां पर ले जाकर आपको जमा करना है। जमा करने के बाद आपको जैसे नाम आएगा तो आपके पास मैसेज भी चलेगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जैसे आपके पास ये सब जमा हो जाएगा तो ध्यान रखिए इसी मंथ यानी सितंबर में ही आपके अकाउंट पर पैसा आ जाएगा। सितंबर महीना में ही आपके अकाउंट पर क्या होगा? पैसा आ जाएगा। ध्यान रखिए, तो यहां पर हमने समझे कि हमने अप्लाई अभी करेंगे, अभी के अभी पैसा आ जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब जब पैसा आएगा तो आपके अकाउंट पर 10,000 रुपया आएगा। आपके अकाउंट पर मात्र कितना आएगा? 10,000 रुपया आएगा। अब ध्यान रखिए कि आप बोलिए कि 10,000 से लेकर 2 लाख तक है, 2 लाख का 2 लाख भी मिलेगा। आपके रोजगार को चेक किया जाएगा। आप जो व्यवसाय कर रहे हैं आपके रोजगार को चेक किया जाएगा, यानी जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो कितना लायक है। 1 लाख है तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर आप 50,000 के हैं तो 50,000 रुपया आपको मिलेगा। अगर आप 2 लाख के लेवल के हैं तो आपको 2 लाख रुपया वहां पर दी जाएगी। ये सारे चीज आपको मिलेगा। शुरुआत में आपको 10,000 रुपया व्यवसाय के लिए मिलेगा ताकि आप आत्मनिर्भर बन सके। ये अब 10,000 रुपया से लेकर 2 लाख तक मिलेगा। अब समझिए, ध्यान रखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके कोई भी सदस्य, जैसे आपके मान लीजिए कि ये तो सिर्फ महिला को मिले, अगर आपके पति, अगर मान लीजिए हस्बैंड जो है अगर वो कर्मचारी है गवर्नमेंट के, अगर आप सरकारी नौकरी है, समझिए सिंपल, अगर सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी वालों को फायदा नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी सरकारी नौकरी है तो उनको सरकारी नौकरी को फायदा नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी में अगर कोई भी है तो उसको लाभ मिलने वाला नहीं है। अब कैसे? देखिए, अगर वो मान लीजिए कि सरकारी है, अगर वो संविदा पर है या नियमित रूप से है, किसी भी प्रकार से अगर सरकारी में है तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार उसको पैसा दे ही रही है। ये तो किनके लिए है? जो बेकार है, असहाय है, उनके लिए सब लाभ दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, अगर उनके हस्बैंड, अगर यानी पति, अगर कहीं से भी लोन लिए हुए हैं, यानी ऑलरेडी कर्ज लिए हुए हैं किसी बैंक से, अगर वो भी कर्ज कहीं से बैंक से लिए होंगे, ऋणदाता अगर होंगे तो उन्हें ये भी प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, अगर वो ऋणदाता होंगे तो उनको ये प्राप्त आपको नहीं मिलेगा। तो जो पहले से ऋण लिए हुए उनको भी प्राप्त नहीं मिलेगा, और जो सरकारी नौकरी में भी होंगे वो आपका संविदा पर हो या नियमित रूप से, उन्हें भी लाभ ये मिलने वाला नहीं है। तो ये आम आदमी के लिए आपका है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जो 10,000 रुपया मिलेगा आपको 2 लाख रुपया तक मिलेगा। तो आपको मन में ख्याल है कि फिर सरकार मान लीजिए दे रहे तो फिर पैसा लेंगे, नहीं, इसका कोई भी आपको रिटर्निंग नहीं है। आपके लिए फ्री दिया जा रहा है, व्यवसाय करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए दे रहे हैं सरकार की तरफ से। अभी एक भी रुपया भी आपको रिटर्न नहीं करना है, पूरा ये पूर्ण रूप से मुफ्त है, समझिए कि माफ है। आगे जो भी प्रक्रिया होगा, अभी तक यहाँ तक आया था कि कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ये सभी लोग को दिया जाएगा फ्री में। लेकिन अगर कोई आता है, नोटिफिकेशन आता है कि हाँ ठीक है उसका देना है, कैसे आगे लेना है, और भी इसको आता है कि
उम्र की बात आता है तो सबसे पहले क्या है कि उम्र जिनका 18 से 60 वर्ष तक होगा उनको ये लाभ मिलेगा। कम से कम न्यूनतम जो उम्र होगा कम से कम कितना होना चाहिए, तो आपको 18 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र होना चाहिए कम से कम 18 वर्ष, और जो अधिकतम उम्र होना चाहिए वो होना चाहिए आपको 60 वर्ष तक। यानी आपको 18 से 60 वर्ष तक उम्र होगा तो इसमें उसको लाभ मिलेगा। तो ये आप समझ में आ गया कि उम्र को भी इसमें आपको जो बाउंडेड है, बहुत कम नहीं है। किसी को भी मान लीजिए कि 18 साल की उम्र अगर नीचे है तो वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर मान लीजिए कि वोट देने का अधिकार नहीं है तो फिर उसे कुछ लाभ ही नहीं मिलेगा, वोट देगा तभी तो कुछ लाभ मिलेगा। हाँ, जो 10,000 रुपया मिलेगा आपको, जो 10,000 रुपया मिलेगा आपके सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। आपको जो 10,000 रुपया मिलेगा ये आपके सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। आपको कोई इसमें से नहीं लेगा। ये नहीं है कि आपके पास जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जाए, तो बैंक में ट्रांसफर डायरेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, सीधे आपके अकाउंट में जाएगा। और 2 लाख आपको बता ही दिए कि अगर व्यवसाय आप उस लेवल से कर रहे हैं, बड़े व्यवसाय कर रहे हैं या आपको ज्यादा की जरूरत है तो सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया मिलेगा। अभी शुरुआत में 10,000 रुपया मिलेगा, 10,000 के। इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तब तक ले हम अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट 2 जो बना रहे हैं उसमें फॉर्म भरने के लिए बता रहे हैं, तो आप उसको देखिए कैसे फॉर्म भरा जाएगा।